हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, इंदौर से ये वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको फ्रंट पेज पे ही अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करने के बाद करंट ओपनिंग में रिक्रूटमेंट में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी। ये मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है RRCAT2/2022 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एंड यहाँ पर पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट सी में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। एंड यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है लेवल 7 की सैलरी मिलेगी जो कि 44,900 बेसिक पे से स्टार्टिंग होगी। 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 18 से 33 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होने वाली है। साथ ही मिनिमम 4 ईयर का प्रैक्टिकल रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है डीजल एंड पेट्रोल फॉर 4 व्हीलर व्हीकल मेंटेनेंस में। साइंटिफिक असिस्टेंट सी में जितनी भी वैकेंसी है सभी की सैलरी लेवल सेम है एंड एज लिमिट भी सेम है, तो उसे मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी, ओनली पोस्ट पे डिस्कस करते हैं। पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट सी में मैकाट्रॉनिक्स में, जबकि सैलरी लेवल सेम है, एज सेम है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स में मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। मिनिमम 4 ईयर का क्यूमुलेटिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट ऑफ CNC मशीन टूल्स मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन मेंटेनेंस इंडस्ट्री टूल फ्रॉम ETC इत्यादि मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सी इलेक्ट्रिकल में है यहाँ पे। एंड यहाँ पर 1 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंस्टॉलेशन अपकीप ऑफ लिफ्ट्स एलिवेटर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ही क्वालिफिकेशन के बाद ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट सी में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में है। एंड यहाँ पर 1 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मांगा गया है। साथ ही 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंस्टॉलेशन अपकीप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटेक्शन सिस्टम ऑटोमेशन SCADA में, जो कि संबंधित क्षेत्र में ही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी बायोलॉजी में। यहाँ पर आपका जो सैलरी लेवल है लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 से आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाली है। एंड 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी। यहाँ पर BSc बायोलॉजिकल साइंस में मांगा गया है, जिसमें बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट बी में है वो सबकी सैलरी लेवल एंड एज का जो क्राइटेरिया है वो सेम है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल में है। एंड यहाँ पर 4 पोस्ट है। अनरिजर्व में 1 है, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है। एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एंड नेक्स्ट पोस्ट भी आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स में है। यहाँ पर आपकी 8 पोस्ट है टोटल, जिसमें अनरिजर्व में 3 है, SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। एंड
एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स में है। यहाँ पर आपकी 6 पोस्ट है। अनरिजर्व में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पर बीएससी कम से कम 60% मार्क्स के साथ में मांगा गया है, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट भी आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी हॉर्टिकल्चर में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। यहाँ पर आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में कम से कम 60% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। एंड नेक्स्ट पोस्ट भी आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल में है। ये यहाँ पर 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 है, एससी में 1 है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। बहुत ही सिंपल आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ मांगी गई है। एंड नेक्स्ट पोस्ट आपका B11 में है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी एनिमल हस्बेंड्री जूलॉजी में है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपकी 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर आपका बीएससी मांगा गया है एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग या जूलॉजी में कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर आपकी जो 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पर बीएससी या बीएससी ऑनर्स मांगा गया है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में या जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए एंड कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सी में है। यहाँ पर गेस्ट हाउस सुपरवाइजर में है। यहाँ पर भी लेवल 7 की सैलरी मिलेगी एंड 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर मांगा गया है एलिजिबिलिटी बीएससी होटल मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन या कैटरिंग सर्विसेज में या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। या अगर आपके पास डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, कैटरिंग सर्विसेज या टेक्नोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है सुपरवाइजरी लेवल पर, जो कि किसी भी गेस्ट हाउस या होटल ऑपरेशंस में हो सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन सी वायरमैन में है। लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी 25,500 से स्टार्टिंग यहाँ पर होने वाली है। 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है एंड 18 से 25 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी। एंड यहाँ पर आपका 10th मांगा गया है, साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही वायरमैन में यानी जो संबंधित ट्रेड है उसमें आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन सी की जितनी भी पोस्ट है सभी में आपका सैलरी लेवल एंड एज लेवल सेम होगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। टेक्नीशियन सी में आपका कंप्यूटर नेटवर्क में है। यहाँ पर 2 पोस्ट ओबीसी में 1 है, अनरिजर्व में 1 है। यहाँ पर 10 साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपका संबंधित ट्रेड यानी कंप्यूटर नेटवर्क में सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है। 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन सी मिल राइट में। यहाँ पर 1 वैकेंसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। 10th मांगा गया है साइंस एंड मैथ के साथ में, साथ ही संबंधित ट्रेड में यानी कि मिल राइट ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन सी ड्रॉप्समैन इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है। 10th मांगा गया है साइंस एंड मैथ के साथ में, साथ ही इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल या ड्राफ्ट ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट मांगा गया है। 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका टेक्नीशियन सी इलेक्ट्रिकल में है। यहाँ पर 3 वैकेंसी है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, अनरिजर्व में भी 1 वैकेंसी है। एंड साइंस एंड मैथ के साथ में 10th मांगा गया है। साथ ही इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पोस्ट आपका है टेक्नीशियन बी फिटर में। यहाँ पे 8 वैकेंसी है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, अनरिजर्व में 3 है। टोटल 8 वैकेंसी है। एंड यहाँ पर आपकी 10th मांगा गया है साइंस एंड मैथ के साथ में, साथ ही फिटर ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट भी आपका टेक्नीशियन भी ऑप्टिकल साइंस में है। लेवल 3 की सैलरी यहाँ मिलेगी। 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साइंस एंड मैथ के साथ 10th मांगा गया है एंड ऑप्टिकल साइंस ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा गया है।
नेक्स्ट पोस्ट टेक्नीशियन बी फिजियोथेरेपी में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साइंस एंड मैथ के साथ 10th मांगा गया है। साथ ही फिजियोथेरेपी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अदर पोस्ट भी आपका टेक्नीशियन भी ग्लॉस ब्लोइंग में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 10th मांगा गया है साइंस एंड मैथ के साथ में। साथ ही आपके पास 1 ईयर ड्यूरेशन का कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी ऑफ ट्रेड ग्लास ब्लोइंग में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट भी आपका टेक्नीशियन भी कारपेंटर में है। यहाँ पे 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। साइंस एंड मैथ के साथ 10th मांगा गया है। साथ ही कारपेंटर ट्रेड में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर B1 से लेकर B12 जो भी आपका कोड है, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड सी में आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है वो एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही सिलेक्शन होने वाला है। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। एंड सिलेबस की अगर बात करें तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित जो भी डिप्लोमा है या जो बीएससी लेवल के सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड 1 वैकेंसी के बिहाफ में 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा वो इंटरव्यू के बेस पर ही होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आपका जो B13 कोड है, यानी कि जो आपका होटल मैनेजमेंट कैटरिंग हॉस्पिटलिटी के लिए, यहाँ पर भी आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होने वाला है, जिसमें MCQ टाइप के जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 आवर्स का समय यहाँ दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा, जबकि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होटल मैनेजमेंट कैटरिंग हॉस्पिटलिटी से 1 आवर का समय यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 1 वैकेंसी के बिहाफ में 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड इंटरव्यू के बेस पर ही यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है C1 से C10 तक, यानी टेक्नीशियन बी एंड सी के लिए। यहाँ पर आपका 3 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में, यानी जो प्री स्टेज होगा, यहाँ पर 50 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड उसके बिहाफ में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। एंड रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क्स भी आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, जबकि रिजर्व कैंडिडेट के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप सेकंड स्टेज में क्वालिफाई हो पाएंगे। सेकंड स्टेज में आपके यहाँ पर 50 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम यहाँ पर है, 1 रॉन्ग आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना जरूरी है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 20% मार्क्स होना ही चाहिए। एंड स्टेज 2 के स्कोर के बेस पर ही यहाँ पर आपको 3rd स्टेज के लिए, यानी कि आपके ट्रेड टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। एंड प्राइमरी स्टेज, यानी कि जो का प्री है, एडवांस सेम डे में ही कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें स्किल टेड एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि ट्रेड टेस्ट का नंबर यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। प्री टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट सेम डे में ही कंडक्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। एंड जो भी आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो सेकेंड यानी एडवांस स्टेज के बेस पर ही प्रिपेयर किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जून 2022 है। एंड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज में करंट ओपनिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करने की लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको, जैसा कि आप फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ से आपको पूरे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आप हिंदी में सेलेक्ट करना चाहते हैं या इंग्लिश में सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी को पढ़ लिया, रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेम डालना है आपको। उसके बाद कोई ईमेल एड्रेस एंड सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालने के बाद उसे सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं।
इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्लिक हियर पे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपनी पासवर्ड डालनी है। सबमिट करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे लास्ट डेट से पहले ही सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।